पहले राज्यपाल के आग्रह को किया दरकिनार, अब सीएम नीतीश के फैसले में फंसा दिया पेच। बड़ी मुश्किल से सीएम ने खुद कराई है स्कूल की छात्रों की छुट्टी, लेकिन पाठक के आगे की वजह से शिक्षकों को अब भी करनी पड़ेगी स्कूल में अपनी फुल टाइम ड्यूटी, क्योंकि सीएम के सामने भी के पाठक अपनी जीत पर ऐसे अड़े हैं जैसे एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद का भी नहीं सुनता। चलिए इस वीडियो के माध्यम से एक नजर डाल देते हैं शिक्षा व्यवस्था पर भी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। छात्र को तो यह भी नहीं मालूम था कि किस चिड़िया का नाम है सरकारी फरमान, किसे कहते हैं, सरकारी फरमान क्या होती है। और यह के पाठक साहब के देर से ही सही, लेकिन बच्चों के लिए अब छुट्टी कर दी। मामाल तो इस बात के कहे कि प्रचंड गर्मी की हीट वेव की वजह से भी जब दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के समेत उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तब बिहार में गर्मी की छुट्टी कब का खत्म ही हो गई थी। और 16 मई से एक बार फिर स्कूल में का संचालन भी शुरू हो गया, इसलिए बिहार के स्कूल चलते रहे। गर्मी में छात्र और शिक्षक भगवान भरोसे स्कूल आते रहे, आ जाते रहे, लेकिन के पाठक को कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी सारी हदें उन्होंने तब पार कर दी जबकि वजह गर्मी की वजह से आसमान से सीधा आग बरसने लगा, 45 डिग्री 48 डिग्री की छूने लगा। बिहार में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और स्कूल के बच्चे, टीचर, स्टाफ बेहोश होकर गिरने लगे। कमाल की बात तो यह है कि इसके बाद भी पाठक साहब को होश नहीं आया और फिर आई राज्य के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ 2 दिन में लगभग 337 पुलिस, छात्र, शिक्षक बेहोश होने का खबर। गर्मी से झुलसकर किसी के नाक से खून निकलने लगा था तो कोई इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी भयावह स्थिति हो गई, विस्फोट होने लगा। लेकिन अपने अफसरशाही सरकार की दशक में आत्मा मुक्त पाठक साहब का दिल तब भी नहीं पिघला। वह अपने पहले की तरह ही अपनी फरमान की स्थिति के साथ खामोश बैठा तमाशा देखता रहा, जैसे कसम खाई हो कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद का भी नहीं सुनता। स्कूल के शिक्षक और छात्रों के में लावा की तरह गर्मी से अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए नीतीश कुमार बहुत देर से ही सही, लेकिन जब छात्र, टीचर को जब विस्फोट होने लगा, जब गर्मी हद से ज्यादा होने लगा, तब स्थिति को संभालने के लिए खुद सामने आए। तब क्या हुआ ये सुनकर आपको एक और झटका लगेगा। बच्चों के लगातार आ रही खबरों को लेकर जब मीडिया और लोगों का धैर्य समाप्त होने लगा, जब वो खबर उछाल मारा, तब जाकर पारा जब आसमान छटने लगा। 29 मई की शाम को आनंद फानन में नीतीश कुमार ने के पाठक को साइड कर बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहता को इस मामले में दखल देने का निर्देश दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव की तरफ से 30 मई में से 8 जून तक बिहार के स्कूल में पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिहार के शिक्षा विभाग पर मुख्य सचिव के पाठक ने इसमें भी टांग लगा दिया। और कमाल की बात तो यह है कि सीएम को भी के पाठक के जिद के सामने झुकना पड़ा, समझौता करना पड़ा। और फिर हुआ यह कि यह स्कूल को पूरी तरह से बंद करने की सीएम के आदेश में किया गया बदलाव, संशोधन, जिसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से फिर जारी हुआ नया फरमान। और इस नए फरमान में छात्रों की छुट्टी को शर्त रखते हुए शिक्षक और बाकी स्टाफ को छुट्टी का फैसला रद्द कर दिया गया। छात्रों को छोड़कर सभी को
ड्यूटी पर स्कूल कर्मियों को पहले की तरह स्कूल आना होगा और शिक्षक को शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक कार्य जैसे बच्चों का एडमिशन की शिक्षक कोर्स पर बच्चों की एंट्री, विद्यालय में सैनिक कार्य, बच्चों का आधार बनाने का काम इत्यादि करना होगा। बिल्कुल नहीं कहा रहे हैं कि बिहार का सरकार ये के पाठक को इन बच्चों की फिक्र नहीं है। फिक्र है तभी तो जर्जर हो चुकी बिहार की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे सही सुधार तो हो रही है। इसके लिए बिहार सरकार और के पाठक के प्रयासों का सराहना करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में कानूनी फरमान दिए जा रहे हैं, व्यवहारिक फरमानों से ही नहीं होगा। कानून और सुधार के नाम पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं किसी के अफसर का नाम अमानवीयता और खौफ का नाम बन जाए, और इतनी भी नहीं कि लोगों की जान की कष्ट में पड़ जाए। यह और बात बताना जरूरी है। दरअसल इस साल बिहार के सरकारी स्कूल में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी हुई थी। छुट्टी के दौरान भी स्कूल को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। गर्मी की छुट्टी के नाम पर बस इतना रियायत दी गई थी कि 7.5 घंटे की जगह पर 2 घंटे के लिए स्कूल खोला जाता था। इस 2 घंटे में दक्षक मिशन की स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही थी। बता दें कि दक्षक मिशन के तहत पढ़ाई में कमजोर कक्षा के 3 से 8 तक के बच्चों के लिए विशेष दक्षकों का संचालन किया जा रहा था। इसलिए 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन दक्षक मिशन की कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों के साथ साथ तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ और जनरल क्लास वाले बच्चों को छोड़कर सभी स्पेशल क्लास वाले छात्रों को स्कूल तो आना ही पड़ता था। इसीलिए कायदे से देखा तो वो शिक्षकों के लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं थी। और यह यहाँ तक कि कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार में इस साल छात्रों के लिए जो गर्मी की छुट्टी हुई वह भी वक्त पर छुट्टी नहीं हुई थी। 15 अप्रैल से 15 मई तक के लिए की गई थी, जबकि गर्मी की स्थिति मई के 10 से 15 दिनों के बाद से देखने को मिली। और इसी वक्त बिहार में स्कूल खोल दिए गए थे और छुट्टी में भी ड्यूटी को लेकर बिहार के शिक्षक सरकार के से लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन बिहार शिक्षक विभाग मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। मुख्य सचिव के पाठक और सीएम नीतीश कुमार कान में तेल डालकर शिक्षकों की आवाज को अनसुना करते रहे। इतना ही नहीं, इस बारे में बिहार के राज्यपाल महोदय ने एक भी पत्र जारी किए के पाठक से आग्रह किया था कि भीषण गर्मी की मध्य नजर बिहार में स्कूल की पूरी तरह से बंद करके गर्मी की छुट्टी को जून के पहले हफ्ते तक कर दिया जाए। लेकिन के पाठक ने महामहिम की आग्रह को भी अनदेखा और अनसुना कर दिया। इस तरह यह सारी बातें कही गई, लेकिन एक और विवाद शुरू होना भी बाकी था, और यह विवाद शुरू हुआ 16 मई से। जब तक कि गर्मी की छुट्टी बीत जाने के बाद एक बार फिर से स्कूल का संचालन शुरू हुआ, तब फरमान वाले के पाठक का एक और नया फरमान आ गया, और इस फरमान में गर्मी का हवाला देते हुए पाठक साहब ने मॉर्निंग स्कूल का टाइम टेबल की ही बदल दिया। बदलने में टाइम टेबल के मुताबिक स्कूल का टाइम जो सुबह 6 बजे से कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले बिहार में हमेशा से गर्मी के दोनों में से मॉर्निंग क्लास का टाइम 7 बजे से हुआ करता था, इसलिए मॉर्निंग स्कूल का टाइम करके सुबह 6 बजे से किए जाने पर पहले से ही शिक्षक बुरी तरह से भड़क गए। फिर एक और बवाल शुरू हो गया। इस बार शिक्षकों का विरोध
इस बात से था कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें भोर में घर से निकलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इतनी सुबह आप वाहन के माध्यम साधन मिलते ही नहीं, कठिन होती है। साथ ही साथ दूर दराज के सुनसान इलाके में जिन महिलाओं की पोस्टिंग है, उनके लिए भोर में घर से निकलना सुरक्षा के लिहाजा से उचित नहीं माना जा सकता है कि इसलिए मुद्दे पर एक बार फिर से शिक्षकों ने पाठक और नीतीश के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया था। शिक्षकों के अलावा के पाठक के सम्मान के विरोध में बिहार के कई नेताओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार से मांग किया कि स्कूल का समय 6 बजे से सब बजाय 7 बजे या कम से कम 6:30 बजे किया जाए। लेकिन इस बातों को के पाठक पर कोई असर और ना कोई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी प्रकार कोई असर किया। 7 घंटे की पढ़ाई की कानून का हवाला देकर सब की बातों को एक बार फिर से अनसुना कर दिया। जानलेवा गर्मी की वजह से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक और छात्रों का बीमार होने का खबरें आने लगी और खुद सीएम ने स्कूल को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया, तो यह भी पाठक साहब ने दिमाग लगाकर एक नया फरमान जारी करते हुए शिक्षकों की छुट्टी की रद्द कर दिया। के पाठक शिक्षकों का शरीर क्या हीट प्रूफ मेटल से बना हुआ है सर, या शायद आप यह भूल रहे हैं कि किसी भट्टी में सुलगती आग की तरह 45-48 डिग्री की झुलस सा देने वाली गर्मी ने रोजाना आते जाते टीचर को यंत्र नहीं बल्कि हर मास के शरीर में इंसान ही है। इसलिए सरकारी फरमान और किताबी नियम कानून सख्ती की डोर इतनी भी सख्त और तनावपूर्ण ना बनाए कि टूट जाए। कोई भी कानून मानव की रक्षा के लिए ही हित में बनता है। परिस्थितियों में कानून भी विवेक से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कानून का मानवीय भी इस्तेमाल भी गैर कानूनी कहा जा सकता है। के पाठक सर, आप यह क्यों भूल रहे हैं कि सालों से पटरी से उतरी हुई बिहार की शिक्षा व्यवस्था चाहे आप कितनी भी सख्ती करते हैं तो भी रातों रात नहीं सुधर जाएगी। आप प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य भी तो रखिए, थोड़ा मानवीय भी तो बनाइए और हो सके तो यह प्रचंड गर्मी की रौद्र रूप को भी देखते हुए शिक्षकों को छुट्टी पर भी एक बार फिर से पूर्ण विचार करिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य और सलामत रहेगा शिक्षकों और उच्च रहेगा उनका मनोबल, तभी तो चलेंगे स्कूल और तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत। धन्यवाद।